राजस्थान के दिल में जन्मे महाराणा प्रताप आज भी इंडियन हिस्ट्री में गूंजते हैं। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में जन्मे वे महाराणा उदय सिंह ड्यूई और महारानी जयवंता बाई के बेटे थे। बचपन से ही प्रताप को सिसोदिया राजपूत लिगेसी ने आकार दिया, कभी किसी के सामने न झुकने का। वे अरावली की पहाड़ियों में बड़े हुए, युद्ध कला वहीं सीखी। प्रताप ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी में महारत हासिल की। भील जनजातियों के साथ रहकर उनकी निष्ठा पाई। प्रताप की असली ताकत थी उनका कैरेक्टर विनम्र, न्यायप्रिय और दृढ़। उनका जीवन रेजिस्टेंस और ऑनर का प्रतीक बन गया। 1500 के दशक के बीच में अकबर के अंडर मुगल एम्पायर पूरे इंडिया में फैल रहा था। कई राजपूत रूलर्स, शासकों ने अकबर के साथ अलायंस, गठबंधन किया, पीस, शांति और सिक्योरिटी, सुरक्षा की तलाश में। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए कॉम्प्रोमाइज, समझौता अनथिंकेबल, अकल्पनीय था। जब वे 1572 में किंग बने तो अकबर ने एनवॉयज, दूत भेजे और ऑनर, सम्मान ऑफर किए, लेकिन प्रताप ने हर प्रस्ताव को रिफ्यूज, मना कर दिया। उनके लिए मेवाड़ की फ्रीडम, आजादी सैक्रेड, पवित्र थी। वे मुगल रूल, शासन एक्सेप्ट करने के बजाय घास खाना पसंद करते। उनके डेफिएंस, विरोध ने मेवाड़ को अकबर के लिए एक कांटा बना दिया, जिससे एक लेजेंडरी कॉन्फ्रंटेशन, महान टकराव का मंच तैयार हुआ। प्रताप के चॉइस, विकल्प का मतलब उनके लोगों के लिए हार्डशिप, कठिनाई था, लेकिन वे उनके साथ खड़े रहे। सबमिशन, समर्पण पर फ्रीडम, आजादी को चुना। मेवाड़ का भाग्य अब बैलेंस में था। वॉर, युद्ध का तूफान अब टूटने वाला था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में मेवाड़ और मुगलों की सेनाएं आपस में टकराईं। प्रताप अपने लॉयल, वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर मानसिंह की मुगल सेना के खिलाफ एक बहुत कम संख्या वाली फोर्स, सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बैटल, लड़ाई भयंकर थी। राजपूतों और भीलों ने अनमैच्ड करेज, अद्वितीय साहस के साथ लड़ाई लड़ी। अपनी भूमि की रक्षा के लिए डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित थे। एक लेजेंडरी मोमेंट, महान क्षण में चेतक ने मानसिंह के युद्ध हाथी के खिलाफ खड़ा होकर प्रताप को स्ट्राइक, वॉर करने की अनुमति दी। हालांकि घायल चेतक प्रताप को सेफ्टी, सुरक्षा तक ले गया। अपने मास्टर, मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अपनी वीरता के बावजूद मेवाड़ियों को रिट्रीट, पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनकी स्पिरिट, भावना अनब्रोकन, अखंडित थी। झालामान के सैक्रिफाइस, बलिदान ने प्रताप को बचाया और चेतक की लॉयल्टी, निष्ठा लेजेंड बन गई। बैटल, लड़ाई हार गए थे, लेकिन मेवाड़ की फ्रीडम, आजादी के लिए लड़ाई जारी रही। प्रताप का रेजोल्यूशन, संकल्प और भी मजबूत हो गया। हार कर भी प्रताप ने अरावली हिल्स में छापामार युद्ध शुरू किया। परिवार के साथ सालों तक कठिनाई सही, कई बार खाने को भी नहीं था, लेकिन लोगों की निष्ठा और भामाशाह के आर्थिक समर्थन ने प्रतिरोध को जिंदा रखा। प्रताप की छापामार रणनीति से मुगलों के लिए मेवाड़ पर कब्जा करना असंभव हो गया। जैसे ही अकबर का ध्यान हटा, प्रताप ने राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। किले दर किले उन्होंने पश्चिमी मेवाड़ को मुक्त किया और लोगों में आशा लौट आई। 1585 में चावंड को राजधानी बनाकर राज्य का पुनर्निर्माण किया। प्रताप ने दिखा दिया कि दृढ़ संकल्प और साहस से सब कुछ संभव है। उनकी जीत ने पीढ़ियों को प्रेरित किया। मेवाड़ की भावना अटूट रही, उसकी आजादी लौट आई। चावंड में अपने फाइनल ईयर्स, अंतिम वर्षों में प्रताप ने मेवाड़ के पुनर्निर्माण पर फोकस किया, लेकिन सालों के स्ट्रगल, संघर्ष से उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य खराब हो गई। 1597 में अपने डेथ बेड, मृत्यु शैया पर उन्होंने अपने नोबल्स, कुलीनों से मेवाड़ की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को कभी सरेंडर, समर्पण न करने की शपथ दिलाई। प्रताप के गुजरने से एक एरा, युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी लिगेसी, विरासत इमोर्टल, अमर हो गई। वे करेज, साहस, सैक्रिफाइस, बलिदान और मदरलैंड, मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम का सिंबल, प्रतीक बने हुए हैं। उनकी स्टोरी, कहानी और चेतक और उनके साथियों की लॉयल्टी, निष्ठा आज भी इंडिया को इंस्पायर, प्रेरित करती है। प्रताप ने प्रूव किया कि ट्रू रॉयल्टी, सच्ची रॉयल्टी, ऑनर, सम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान में निहित है, धन या शक्ति में नहीं। फ्रीडम, आजादी की जो लॉ उन्होंने जलाई, वह आज भी जल रही है। फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रही है।
महाराणा प्रताप की गाथा केवल हिस्ट्री इतिहास नहीं है, यह फ्रीडम आजादी की ही इटर्नल स्टोरी, शाश्वत कहानी।